नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में आता है आपके साइमन कमीशन। इसमें देखिए 1919 का जो एक्ट था, इसी में एक धारा थी 84A, 84A। इसमें लिखा था कि इस एक्ट के कारण हुए चुनावों से भारत में कितनी उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई है। भारत में कितनी उत्तरदायी सरकार बनी है, इसकी जांच के लिए 10 वर्षों के बाद एक कमीशन को भारत भेजा जाएगा। तो 10 वर्षों के बाद एक कमीशन ये भारत भेजा जाना था। इस एक्ट के कारण जो चुनाव हुए हैं उनसे कितनी उत्तरदायी सरकार बनी है इसकी जांच की। इस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे बॉल्डविन। तो बॉल्डविन की सरकार थी। अब बॉल्डविन को यह डर था 1928 के अंदर इंग्लैंड में जो चुनाव है हो सकता है कंजर्वेटिव पार्टी हार जाए और शायद लेबर पार्टी जीत जाए। ये आशंका थी किसको? बॉल्डविन को। 1928 के अंदर इंग्लैंड में चुनाव है तो हो सकता है कंजर्वेटिव पार्टी हार जाए, लेबर पार्टी सत्ता में आ जाए। तो उसने फिर क्या किया, 2 साल पहले 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन कर दिया था। भारत के वायसराय इरविन की सलाह पर इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया। भारत का वायसराय था इरविन, इसकी सलाह पर इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, इसलिए इसको श्वेत कमीशन ये भी कहा गया। ये सारे के सारे गोरे थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा गया। अब साइमन कमीशन में मेंबर कौन कौन थे? एक तो खुद हो गया जॉन साइमन, एक है आपके हैरी लेवी लॉसन, इसके अलावा आपके एडवर्ड कैडेगन, डोनाल्ड हावर्ड, जॉर्ज लैंडफ्लेक्स, बर्नोन हार्टस्टॉन और क्लीमेंट एटली। ये मेंबर हैं साइमन कमीशन के। इनमें से जॉन साइमन ये लिबरल पार्टी से है, क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से, बाकी सारे कंजर्वेटिव पार्टी से। और क्लीमेंट एटली
साइमन कमीशन का एक सदस्य था जो भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पद पे था? प्रधानमंत्री। जब 1947 में देश आजाद हुआ है तब क्लीमेंट एटली ये भारत का क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक है। अब साइमन कमीशन का गठन हो गया लंदन में, तो दिसंबर 1927 में ही मुस्लिम लीग, इसका अधिवेशन होता है दिल्ली में। और इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ये 4 मांगे रखता है जिनको वो चाहता था कि भविष्य के संविधान में शामिल की जाए। इसी को बोलते हैं दिल्ली प्रस्ताव, जो जिन्ना ने दिया था। अब 4 मांगे क्या क्या हैं? पृथक की बजाय संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, ये मान लेता है जिन्ना कि पृथक निर्वाचन की बजाय संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को शामिल किया जाए। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 आरक्षण, बंगाल, पंजाब, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जैसे कि बंगाल, पंजाब, यहां पर जनसंख्या के आधार पर क्या दे दिया जाए? आरक्षण। और इसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान, इनको मुस्लिम प्रांत घोषित किया जाए। तो ये 4 मांगे थी जिनको जिन्ना भविष्य के संविधान में शामिल करवाना चाहता था। इन 4 मांगों को बोलते हैं दिल्ली प्रस्ताव। कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिसंबर 1927 के अंदर। कौन से स्थान पर? मद्रास में। तो मद्रास में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे M.A. अंसारी। और कांग्रेस इन चारों प्रस्तावों को मान लेती। कांग्रेस ने मान लिए ये चारों के चारों प्रस्ताव। फिर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन ये पहुंचता है कहां पर? भारत। ये साइमन कमीशन भारत पहुंचा। यूसुफ मेहर अली ने नारा दिया था, साइमन गो बैक। इस नारे से काले झंडे दिखाते हुए साइमन कमीशन का बहुत अधिक क्या किया गया? विरोध। साइमन कमीशन का बहुत अधिक विरोध भारत में। पर अंबेडकर की डिसप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसने साइमन कमीशन का समर्थन किया।
मद्रास की जस्टिस पार्टी, इसने साइमन कमीशन का समर्थन किया। और एक है पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, इसने साइमन कमीशन का समर्थन किया। स्टार्टिंग में ध्यान रखना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन पंजाब की है यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी और अंबेडकर की डिसप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये पंजाब की है यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी और भीमराव अंबेडकर का संगठन था डिसप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इनके द्वारा साइमन कमीशन का समर्थन किया। इतना अधिक विरोध हुआ साइमन कमीशन कि फरवरी में आया था और मार्च में ही विरोध के कारण साइमन कमीशन को लौटना पड़ा। इतना अधिक विरोध हुआ किसका? साइमन कमीशन। तो इस विरोध के कारण भारत सचिव बिर्केन हाइट थे, इन्होंने भारतीयों को चुनौती दी, खुद अपना संविधान लिखकर दिखाओ। अगर हमारे संविधान को नहीं मानते तो फिर खुद अपना संविधान लिखकर दिखा दो। ये चुनौती देता है भारत सचिव बिर्केन हाइट। तो दो सर्वदलीय बैठकें हुई। एक होती है 28 फरवरी 1928 को, एक 11 मई 1928 को, ये दिल्ली में हुई और ये बंबई में हुई। दिल्ली वाली की अध्यक्षता ये तो की है डॉक्टर एम ए अंसारी ने, और बंबई वाली की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने। और बंबई वाली जो बैठक थी, इसमें सभी पार्टियां डिसाइड करती हैं कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, वो समिति भारत के लिए पहला संविधान लिखेगी। तो फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी। अब इस समिति में सदस्य देखो, अली इमाम और शोएब कुरैशी, ये मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुस्लिमों की ओर से अली इमाम, शोएब कुरैशी, एम एस अने और एम आर जैकर, ये कर रहे हैं हिंदुओं का। जी आर प्रधान, ये कर रहे हैं गैर ब्राह्मणों का। तेज बहादुर स्प्रू, और मंगल सिंह सिक्खू, ये है उदारवादी, इनका प्रतिनिधित्व है एन एम जोशी, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मजदूरों को और समाजवादियों।
इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, ये इसके एक सदस्य हैं। और सचिव, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सचिव थे इस मोतीलाल नेहरू समिति की। अब मोतीलाल नेहरू समिति जो रिपोर्ट है, इस पे दो व्यक्तियों के सिग्नेचर नहीं है, एक है एनएम जोशी और एक है एमआर जैकब। दोनों के सिग्नेचर नहीं है। तो टोटल कितने लोगों के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जवाहरलाल नेहरू के भी नहीं, क्योंकि ये सचिव थे। तो कुल 8 व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पर। अब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो है, ये 10 अगस्त 1928 को प्रकाशित की गई। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो थी, ये 10 अगस्त 1928 को प्रकाशित की गई। इसमें मुख्य मांग भारत को डोमेनियन स्टेट, इसका क्या दिया जाए? दर्जा। भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। डोमेनियन स्टेट होता क्या है? इसका मतलब होता है औपनिवेशिक राज्य, जिसके तहत रक्षा विभाग, संचार विभाग और विदेश विभाग, ये तो रहे इंग्लैंड के पास। बाकी मामलों में भारत क्या कर दिया जाए? स्वतंत्र। तो मुख्य मांग थी डोमेनियन स्टेट का दर्जा। इसके अलावा देखो, संयुक्त निर्वाचन, केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली, वर्तमान में है लोकसभा राज्यसभा, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, उन्नीस मूल अधिकार, और इनमें से 10 मूल अधिकार एज इट इज भारत के संविधान में भी लिखे गए, एज इट इज। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच हो, वयस्क मताधिकार, इसके अलावा प्रतिरक्षा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय का गठन, इसके अलावा थे सिंध को बलूचिस्तान से अलग करके पृथक प्रांत बनाया जाए। ऐसी कई मांगे थी मोतीलाल नेहरू समिति ने। नेक्स्ट देखिए, साइमन कमीशन अक्टूबर 1928 में वापस आया भारत। तो जब दोबारा आया
तो लाहौर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो 30 अक्टूबर 1928 को विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठी चार्ज में घायल हो गए थे आप लाला लाजपत राय। 30 अक्टूबर 1928 को घायल हुए थे और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु। लाजपत राय ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यह स्टेटमेंट था लाला लाजपत राय का। मेरे शरीर में पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। कांग्रेस का अधिवेशन होता है दिसंबर 1928 कलकत्ता में। इसमें अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू ने कलकत्ता अधिवेशन में रिपोर्ट रखी, मोतीलाल नेहरू समिति। तो इस रिपोर्ट का डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर पंडित नेहरू ने विरोध किया, सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया, सत्यमूर्ति भक्त ने विरोध किया, इत्यादि लोगों ने विरोध किया डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर। सरकार को नेहरू रिपोर्ट लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। सरकार नहीं मानी तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन ये हुआ लाहौर में। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और पंडित नेहरू को कांग्रेस का प्रथम समाजवादी अध्यक्ष ये माना जाता है। नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में मांग की पूर्ण स्वराज की। कांग्रेस के मंच से पूर्ण स्वराज की पहली मांग ये की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सरकार को वापस 1 महीने का टाइम दिया, सरकार नहीं मानी तो फिर कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को आधुनिक इतिहास का प्रथम पूर्ण स्वराज या कैसा दिवस मनाया? स्वतंत्रता दिवस। तो फिर कांग्रेस ने आधुनिक इतिहास का प्रथम पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी जिन पर इरविन ने ध्यान दिया ही नहीं। तो गांधी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे क्या मिला? पत्थर। वापस देखो साइमन कमीशन, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। 1919 के एक्ट की धारा 84A में लिखा था कि जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों से कितनी उत्तरदायी सरकार बनी है इसकी जांच के लिए 10 सालों के बाद एक कमीशन को भारत भेजा जाएगा। तो इस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे बॉल्डविन। तो बॉल्डविन को यह डर था कि 1928 के अंदर इंग्लैंड के जो चुनाव हैं उनमें लेबर पार्टी जीत सकती, इसलिए उसने 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। भारत के वायसराय थे इरविन, उनकी सलाह पर किसी भारतीय को शामिल नहीं किया, इसलिए इसको श्वेत कमीशन कहते हैं। सारे के सारे अंग्रेज थे। अब साइमन कमीशन का गठन हुआ
तो फिर मेंबर है इसके जॉन साइमन लिबरल पार्टी से, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडेगन, डोनाल्ड हावर्ड, जॉर्ज लैंड फ्लेक्स, बर्नोन हार्शॉन कंजर्वेटिव पार्टी से, और क्लीमेंट एटली ये है आपके लेबर पार्टी से। और क्लीमेंट एटली ही भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के पद पर था। अब साइमन कमीशन का लंदन में गठन हो चुका है और दिल्ली में मुस्लिम लीग की बैठक हुई, जिसमें जिन्ना 4 मांगे हैं जिन्हें भारतीय संविधान में शामिल करवाना चाहता था। ये 4 मांगे हैं कि पृथक की बजाय संयुक्त निर्वाचन, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 आरक्षण, बंगाल पंजाब में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, और सिंध और बलूचिस्तान इन्हें मुस्लिम प्रांत घोषित किया जाए। तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है मद्रास में, अध्यक्ष एम ए अंसारी। कांग्रेस इन 4 मांगों को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। साइमन कमीशन पहुंचता है भारत, यूसुफ मेहर अली का नारा था साइमन गो बैक। इस नारे से बहुत अधिक विरोध हुआ साइमन कमीशन पर। अंबेडकर की डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, इन्होंने इंडिया में साइमन कमीशन का समर्थन भी किया है। फरवरी में आया, मार्च में लौट गया, इतना अधिक विरोध हुआ। भारत सचिव है ब्रिकेन हाइड, ये चुनौती देते हैं भारतीयों को कि खुद का संविधान लिखकर दिखाओ। तो 2 सर्वदलीय बैठक हुई, एक दिल्ली में एक बंबई में। बंबई वाली बैठक में सारी पार्टी डिसाइड करते हैं कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। अब इस समिति में मेंबर हैं अली इमाम शोएब कुरैशी, मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, MSNA MR जयकर हिंदुओं के, GR प्रधान गैर ब्राह्मणों के, मंगल सिंह सिखों, तेज बहादुर स्प्रूस लिबरल उदारवादी, NM जोशी मजदूर और समाजवादी, मेंबर 1 सुभाष चंद्र बोस, सचिव मोती पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 8 व्यक्तियों के हस्ताक्षर है, जोशी और जयकर ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट आता है आपके 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसकी मुख्य मांग है कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा, यानी औपनिवेशिक राज्य का दर्जा, जिसके तहत रक्षा, संचार, विदेश विभाग इंग्लैंड के पास, बाकी मामलों में भारत को क्या किया जाए, स्वतंत्र। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, द्विसदनात्मक सदन, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, 19 मूल अधिकार और 10 को फिर भारतीय संविधान में रखा भी गया। इसके अलावा आपके शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, वेस्ट मताधिकार, प्रतिरक्षा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय का गठन, सिंध को बंबई से पृथक प्रांत बनाया जाए, अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन ये वापस आया भारत, और विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में घायल हुए थे लाजपत राय, बाद में उनकी डेथ भी हुई। लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। गांधी ने लाजपत राय की मृत्यु पे कहा था कि आज भारतीय सौर मंडल से एक सितारा और डूब गया। कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। तो इसमें फिर मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट रखी गई, पर डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति भगत ये विरोध भी करते हैं। फिर 1 वर्ष का समय दिया गया, फिर कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में, पहली बार नेहरू अध्यक्ष, पहला समाजवादी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कहते हैं। तो नेहरू ने कांग्रेस के मंच से मांग की पूर्ण स्वराज की। सरकार को फिर 1 महीने का टाइम, सरकार नहीं मानी। फिर 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने आधुनिक इतिहास का प्रथम पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया। गांधी ने वायसराय इरविन के सामने, समाचार पत्र था यंग इंडिया,
तो यंग इंडिया के माध्यम से 11 मांगे। इरविन ने ध्यान दिया नहीं। तब गांधी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी और मुझे क्या मिला। उसके बाद गांधी स्टार्ट करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर? चलिए लिखिए इसको। हेडिंग लिखिए साइमन कमीशन। हेडिंग लिखिए साइमन कमीशन। इसमें लिखिए 1919 के एक्ट 1919 के एक्ट की धारा 84A की धारा 84A में लिखा गया था 84A में लिखा गया था कि चुनावों के कारण भारत में चुनावों के कारण भारत में चुनावों के कारण भारत कितनी उत्तरदायी सरकार की कितनी उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई है। कितनी उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई है, इसकी जांच के लिए इसकी जांच के लिए 10 वर्षों के बाद 10 वर्षों के बाद एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। 10 वर्षों के बाद एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। इस समय इंग्लैंड में इस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री बॉल्डविन की सरकार थी। इस समय इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री बॉल्डविन की सरकार थी। जिसे इस बात का डर था जिसे इस बात का डर था कि 1928 में 1928 में इंग्लैंड में होने वाले चुनावों में इंग्लैंड में होने वाले चुनावों में लेबर पार्टी लेबर पार्टी सत्ता में आ सकती है। लेबर पार्टी
सत्ता में आ सकती है। इसलिए बॉल्डविन ने इसलिए बॉल्डविन ने 8 नवंबर 1927 को 8 नवंबर 1927 को ही जॉन साइमन की अध्यक्षता में जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमीशन का गठन कर दिया था। अध्यक्षता में कमीशन का गठन कर दिया था। भारत के वायसराय इरविन भारत के वायसराय इरविन की सलाह पर भारत के वायसराय इरविन की सलाह पर इसमें किसी भी भारतीय को इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। इसलिए इसे श्वेत कमीशन इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा जाता है। श्वेत कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, सदस्य है। एक तो खुद हो गया जॉन साइमन, जॉन साइमन ये कौन सी पार्टी से है? लिबरल पार्टी से। पहला लिख लो, जॉन साइमन लिबरल पार्टी। बाकी है आपके हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडेगन, डोनाल्ड हावर्ड, जॉर्ज लैंडफ्लेक्स, बर्नॉन हार्टशॉर्ने और क्लीमेंट एटली। ये मेंबर्स लिखो। इनमें महत्वपूर्ण केवल क्लीमेंट एटली है। इनके नाम लिख लीजिए, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडेगन, डोनाल्ड हावर्ड, जॉर्ज लैंडफ्लेक्स, बर्नॉन हार्टशॉर्ने और क्लीमेंट एटली। ये तो है सारे के सारे कंजर्वेटिव पार्टी से, और क्लीमेंट एटली ये है लेबर पार्टी से। तो ध्यान रखना है आपको, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट लिखो, क्लीमेंट एटली भारत की क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था।
भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट लिखिए, दिसंबर 1927 में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में, मुस्लिम लीग का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ। दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें जिन्ना ने 4 मांगे रखी, जिसमें जिन्ना ने 4 मांगे रखी, जिन्हें दिल्ली प्रस्ताव कहा जाता है, जिन्हें दिल्ली प्रस्ताव कहा जाता है। इन 4 मांगों को जिन्ना इन 4 मांगों को जिन्ना भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में शामिल करवाना चाहता था, भारतीय संविधान में शामिल करवाना चाहता था। पहला है, पृथक की बजाय संयुक्त निर्वाचन, पृथक की बजाय संयुक्त निर्वाचन। दूसरा है, केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 आरक्षण, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को 1/3 आरक्षण। तीसरा पॉइंट लिखो, बंगाल, पंजाब, जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में, जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण। और चौथा लिखो, सिंध, बलूचिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान, को मुस्लिम प्रांत घोषित किया जाए, सिंध बलूचिस्तान को मुस्लिम प्रांत घोषित किया जाए।
नेक्स्ट लिखो, दिसंबर 1927 में दिसंबर 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में एम ए अंसारी, एम ए अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस ने इन चारों प्रस्तावों को, जिसमें कांग्रेस ने इन चारों प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था, कांग्रेस ने इन चारों प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया था। तीन फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। तथा यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली के नारे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक से कमीशन का विरोध किया गया, साइमन गो बैक से कमीशन का विरोध किया गया। नेक्स्ट लिखो, अंबेडकर की डिसप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, अंबेडकर की डिसप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन मद्रास की जस्टिस पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी व पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, व पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी व पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। पहली बार साइमन कमीशन, पहली बार साइमन कमीशन फरवरी में आया था, तथा उसे मार्च में ही लौटना, तथा उसे मार्च में ही लौटना पड़ा। इस कारण से भारत सचिव, इस कारण से भारत सचिव ब्रिकेन हाइड ने
भारत सचिव ब्रिकेन हाइड ने भारतीयों को स्वयं का संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीयों को स्वयं का संविधान बनाने की चुनौती दी थी। नेक्स्ट लिखो, दो सर्वदलीय बैठक, दो सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। दो सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। पहले लिखो 28 फरवरी 1928। 28 फरवरी 1928 दिल्ली में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में, 28 फरवरी 1928 दिल्ली में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में। और दूसरी लिखो 11 मई 1928। 11 मई 1928 बंबई मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बंबई की बैठक में यह निश्चित किया गया, बंबई की बैठक में यह निश्चित किया गया कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, एक समिति बनाई जाएगी, जो संविधान को लिखने का कार्य करेगी। एक समिति बनाई जाएगी जो संविधान को लिखने का कार्य करेगी। अब लिख लो सदस्य, मेंबर्स कौन कौन थे। मोतीलाल नेहरू हो गया, ये तो क्या हो गया, अध्यक्ष। सदस्य लिखो, मोतीलाल नेहरू ये तो है अध्यक्ष। फिर लिखो अली इमाम, शोएब कुरैशी, अली इमाम और शोएब कुरैशी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिमों को। अली इमाम और शोएब कुरैशी, ब्रैकेट में कर दो मुस्लिम। नेक्स्ट लिखिए MS अने, MR जैकर, MS अने MR जैकर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हिंदुओं को। GR प्रधान,
GR प्रधान, गैर ब्राह्मण GR प्रधान, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गैर ब्राह्मणों को। फिर आइए, तेज बहादुर स्प्रू, मंगल सिंह सिक्खो, उदारवादी लिबरल्स। तेज बहादुर स्प्रू, मंगल सिंह सिक्खो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उदारवादियों, लिबरल्स को। NM जोशी, मजदूरों और समाजवादियों। सुभाष चंद्र बोस इसके एक सदस्य हैं और सचिव हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिख लीजिए, NM जोशी मजदूर समाजवादी, सुभाष चंद्र बोस सदस्य हैं और समिति के सचिव ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए, इस रिपोर्ट पर NM जोशी, इस रिपोर्ट पर NM जोशी और MR जयकर, NM जोशी और MR जयकर के हस्ताक्षर नहीं है। NM जोशी और MR जयकर के हस्ताक्षर नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई। 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई। जिसकी मुख्य मांगे निम्न थी, जिसकी मुख्य मांगे निम्न थी। इसमें लिखो, भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा। डोमेनियन स्टेट मतलब औपनिवेशिक राज्य। भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा अर्थात रक्षा, संचार व विदेश विभाग, रक्षा, संचार व विदेश विभाग इंग्लैंड के पास रहे। रक्षा, संचार व विदेश विभाग इंग्लैंड के पास रहे। बाकी मामलों में भारत को, बाकी मामलों में भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए। बाकी मामलों में भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए। दूसरा लिखो, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था,
यानी 2 सदन, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट लिखो, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। उन्नीस मूल अधिकार, उन्नीस मूल अधिकार तथा इनमें से 10 मूल अधिकारों का, इनमें से 10 मूल अधिकारों भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इनमें से 10 मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट लिखिए, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्य के मध्य, शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्यों के मध्य। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार प्रतिरक्षा आयोग, प्रतिरक्षा आयोग संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जो होती है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग व उच्चतम न्यायालयों का गठन, व उच्चतम न्यायालयों का गठन। सिंध को बंबई से, सिंध को बंबई से पृथक करके, सिंध को बंबई से पृथक करके अलग प्रांत बनाया जाए, अलग प्रांत बनाया जाए। तो ये नेहरू रिपोर्ट की मुख्य मांगे थी। नेक्स्ट लिखिए, अक्टूबर 1928 में, अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन दूसरी बार, 2 बार आया टोटल, तो दूसरी बार भारत आया था। दूसरी बार भारत आया था। 30 अक्टूबर 1928 को, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में हुए
विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। लाजपत राय घायल हो गए थे तथा 17 नवंबर 1928 को 17 नवंबर 1928 को लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 17 नवंबर 1928 को लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। लाजपत राय ने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। नेक्स्ट लिखिए। गांधी ने लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था। गांधी ने लाजपत राय की मृत्यु पर कहा था कि आज भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। आज भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। नेक्स्ट लिखिए। दिसंबर 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इसमें नेहरू रिपोर्ट रखी गई।
हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस सत्यमूर्ति भक्त सत्यमूर्ति भक्त ने डोमेनियन स्टेट के मुद्दे पर सत्यमूर्ति भक्त ने डोमेनियन स्टेट के मुद्दे पर इसका विरोध किया। ध्यान रखना है, केवल डोमेनियन स्टेट के मुद्दे पर ही विरोध किया। तो डोमेनियन स्टेट के मुद्दे पर इसका विरोध किया था। इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार को एक वर्ष का समय दिया गया। सरकार को एक वर्ष का समय दिया गया था। दिसंबर 1929 में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। लाहौर में आयोजित हुआ। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इन्हें कांग्रेस का पहला समाजवादी अध्यक्ष माना जाता है। इन्हें कांग्रेस का पहला समाजवादी अध्यक्ष माना जाता है। ध्यान रखना, दूसरा मानते हैं सुभाष चंद्र बोस को। इन्हें कांग्रेस का पहला समाजवादी अध्यक्ष माना जाता है। नेक्स्ट लिखो, पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। नेहरू रिपोर्ट को लागू करने के लिए नेहरू रिपोर्ट को लागू करने के लिए सरकार को 1 महीने का समय दिया गया था। पहले देखो 1 साल है, फिर 1 महीने का समय दिया गया था। रिपोर्ट लागू न करने पर
रिपोर्ट लागू न करने पर 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। नेक्स्ट लिखो, गांधी ने यंग इंडिया समाचार पत्र, यंग इंडिया समाचार पत्र, यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से वायसराय इरविन के सामने, वायसराय इरविन के सामने 11 मांग रखी थी, 11 मांग रखी, जिस पर इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिस पर इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। तथा गांधी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला। इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया तथा गांधी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला। मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला। इसके बाद स्टार्ट करते हैं गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए।